कौम लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा महज एक बस्ती की तबाही की कहानी नहीं, बल्कि ये कायनाती उसूलों से बगावत करने वाली एक ऐसी तहज़ीब का नौहा है जिसने अपनी मादी तरक्की को अल्लाह के कवानीन पर तरजीह दी। इस अज़ीमुश्शान वाक़े की बुनियादें उस वक्त से जुड़ी हैं जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अबुल अंबिया ने नमरूद की आग से निकलने के बाद हिजरत का इरादा किया और उनके हमरा उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, जिनका नसब लूत बिन हारान बिन तारा है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को नबूवत के मनसब से नवाज कर उस वक्त की माशी शहरग यानी उर्दन के इलाके सद्दूम की तरफ भेजा, जो उस वक्त 5 बड़े और खुशहाल शहरों का मरकज़ था जिन्हें मोतफ़िक़ात कहा जाता है। इन शहरों की ज़रखेज़ी का ये आलम था कि ज़मीन से हर किस्म का अनाज और फल वाफिर मिकदार में निकलता था, मगर इसी दौलत की रेल पेल ने उनके अंदर वो नफसियाती कजी पैदा की जिसका जिक्र बाइबल किताब पैदाइश में भी मिलता है कि सद्दूम के लोग खुदावंद के हुजूर बहुत ही बदकार और गुनाहगार थे। इन लोगों ने न सिर्फ मुसाफिरों के माल लूटे, बल्कि एक ऐसी गैर फितरी शहवत परस्ती होमोसेक्सुअलिटी को ईजाद किया जो उनसे पहले कायनात में किसी मखलूक ने न की थी। हज़रत लूत ने अपनी ज़िंदगी के 30 कीमती साल इनके दरमियान गुजारे और उन्हें बारहा समझाया कि तुम्हारा ये फ़ेल तुम्हारी नस्लों को मिटा देगा। आपने उन्हें फितरत की तरफ बुलाया और निकाह के पाकीज़ा रिश्ते की अहमियत उजागर की, मगर इस कौम के मर्दों और औरतों के दिलों पर गुनाह की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि वो पाकबाज लोगों को अपनी बस्ती के लिए ख़तरा समझने लगे थे। इसी दौरान हज़रत लूत की अपनी बीवी ने उनका साथ देने के बजाय पसे पर्दा नाफरमानों की जासूसी शुरू कर दी, जो एक नबी के लिए बदतरीन घरेलू आजमाइश थी। जब गुनाह की स्याही पूरी बस्ती पर छा गई और तौबा की कोई उम्मीद बाकी न रही, तो अल्लाह ने 3 जलीलुल क़द्र फ़रिश्तों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को इंसानी रूप में नाजिल किया। ये फ़रिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, जहां उन्होंने एक जलीलुल क़द्र बेटे की खुशखबरी दी और फिर बताया कि हम सद्दूम को तबाह करने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंसानी हमदर्दी के नाते फ़रिश्तों से तकरार की कि क्या तुम इस बस्ती को हलाक करोगे जिसमें लूत मौजूद है। तब फ़रिश्तों ने इत्मीनान दिलाया कि अल्लाह अपने नबी को बचा लेगा। जब ये फ़रिश्ते इंतहाई हसीन नौजवानों के रूप में सद्दूम पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर लरज़ उठे, क्योंकि वो अपनी कौम की दरिंदगी से वाकिफ़ थे। अभी मेहमान घर में दाखिल ही हुए थे कि आपकी बीवी ने बाहर जाकर लोगों को इशारा कर दिया और देखते ही देखते पूरी बस्ती के औबाशों ने घर का घेराव कर लिया। इस इंतहाई नाजुक मोड़ पर जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेबसी का इजहार किया तो फ़रिश्तों ने अपनी हकीकत ज़ाहिर की और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू की एक जुंबश से बाहर मौजूद हुजूम की आंखों को मिटा दिया, जिसका तज़किरा बाइबल में भी है कि उन्होंने उन लोगों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। फिर अल्लाह का अटल फैसला आया कि फज्र के वक्त इस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हज़रत लूत अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ रातों रात निकल गए और जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, अज़ाब की वो 3 तहें नाजिल हुईं जिनका तसव्वुर आज की जदीद साइंस भी करती है तो कांप उठती है। पहले एक हौलनाक धमाका सैया हुआ, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन शहरों को जड़ से उखाड़कर फ़िज़ा की बुलंदी तक पहुँचाया और औंधे मुँह ज़मीन पर पटक दिया, अल-क़लब। और आखिर में निशान ज़दा पत्थरों की बारिश हुई, अल-हिजारा, जिसने हर मुजरिम को निशाने इबरत बना दिया। आज माहिरीन आसार कदीमा जब बहरे मुर्दार की तह का मुआयना करते हैं तो उन्हें वहाँ ऐसी जली हुई लकड़ियाँ और गंधक के 98% खालिस गोले मिलते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में मौजूद नहीं। ये मकाम सतह समंदर से 430 मीटर नीचे है, जो ज़मीन का निचला तरीन हिस्सा है, और इसका पानी इतना जहरीला और नमकीन है कि इसमें ज़िंदगी का कोई शायबा तक नहीं मिलता। ये मकाम रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे रहा है कि जब कोई कौम अपनी मादी तरक्की के ज़ोम में इंसानियत की फितरी हुदूद को पामाल करती है तो फिर कुदरत का इंतकाम उसे सफ़े हस्ती से मिटा देता है। कौम लोत का अंजाम हमें पुकार पुकार कर कहता है कि तौबा का दरवाज़ा अभी खुला है, लेकिन अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वो बहुत ही सख्त और इबरतनाक होती है। कौम लूत अलैहिस्सलाम की बदफेली का जिक्र, सूरह अल-आराफ आयत 80-81। और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान वालों में से किसी ने नहीं की। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। कौम की सरकशी और धमकी, सूरह अश-शुअरा आयत 167। वो कहने लगे, ए लूत,
اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور مہمانوں کا دفاع۔ سورہ ہود آیت 78۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بستی کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ عذاب کی شروعات اور فرشتوں کا پیغام۔ سورہ ہود آیت 81۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، پس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو ان پر آئے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور طویل ریسرچ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید تاریخی، علمی اور عبرتناک دستاویزی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیٹ بروقت ملتی رہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔